हेलो बच्चों, वर्ष 2024 का सामाजिक विज्ञान का जो पेपर हुआ है इसका हम सोल्यूशन करवाने जा रहे हैं। सेट संख्या है 825 IZ। दिए गए निर्देश आप पढ़ लीजिएगा। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली की स्थापना की थी या बनाया था? तो इसका आंसर क्या है? जुसेप्पे मेस्नी ने यंग इटली को 1831 में बनाया था और यंग यूरोप को भी इन्होंने ही बनाया था। ठीक है, आपको पता है ये इटली के एकीकरण में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कौन लॉ से संबंधित देश है? तो आपको पता है ब्रिटेन में ये आया था। ठीक है, मतलब से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी? तो हमने आपको बताया था कि 1815 के वाटरलू में इसकी पराजय हुई थी। किसकी? नेपोलियन की। अगला क्वेश्चन है कि महामंदी का सबसे बुरा असर किस पर पड़ा था? तो हमने आपको क्या बताया था? कृषि पर पड़ा था। किस पे पड़ा था? कृषि के क्षेत्र में पड़ा था। ये क्वेश्चन भी हमने आपको करवाया था कि गुलामगिरी किसकी रचना है? तो हमने आपको बताया था कि ज्योतिबा फूले जी की रचना है। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा विषय संघ सूची का विषय है? हमने आपको बताया कि संघ सूची में वही विषय रखे जाते हैं जो पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो प्रतिरक्षा यानी डिफेंस किसका विषय है? संघ सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया? तो हमने आपको बताया था 8वीं अनुसूची में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका ऑप्शन बी, एक धर्म को राजकीय धर्म मानता है, यही गलत है, बल्कि सभी धर्मों को समान मानता है भारतीय संविधान। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा ये क्या कहलाता है? तो बेटा ये लोकतंत्र कहलाता है। अब्राहम लिंकन ने परिभाषा दी थी। किसने? अब्राहम लिंकन ने। बेटा जितना भी ये हमने मतलब इसमें पूछा गया है ये हम पढ़ा रखा है हमने आपको कहीं ना कहीं। ठीक, आगे को देखिए। कह रहा है लोकतंत्र के मूल्यांकन की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें सी ऑप्शन होगा। इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है लेकिन मेरे को सी लग रहा है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है 11 नंबर की उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण सही है? तो जैव और अजैव दोनों ही, मतलब ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया? तो हमने आपको बताया था 1992 के रियो डी जेनेरियो में। और ये मैंने कल जो क्वेश्चन आपको पार्ट 19 करवाया था उसमें ये वाला क्वेश्चन हमने आपको बताया था। ठीक बेटा। अगला क्वेश्चन है कि खरीफ की फसलें को कब बोते हैं? तो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक बोते हैं खरीफ की फसलों को। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा खनिज है? कौन सा ऊर्जा खनिज है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा प्राकृतिक गैस। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कृषि आधारित उद्योगों का एक उदाहरण है। तो सूती वस्त्र उद्योग जो है बेटा ये कृषि आधारित वस्त्र उद्योग है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय रेल में रेल प्रखंडों को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 18 प्रखंड है अपने यहाँ। ठीक है बेटा, याद रखिएगा भारत में। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का आर्थिक क्षेत्रक है। तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा? तृतीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? तृतीय क्षेत्र है। ये देखो कितना सरल क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम यानी जिसको हम कुपरा बोलते हैं ये कब पारित हुआ? तो इसका आंसर क्या है? 1986। ठीक बेटा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कह रहा है कि किस देश का विकास आधारित होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, ये देखो कितना सरल क्वेश्चन पूछ लिया कि मनरेगा कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ? आंसर क्या है बेटा? 2005। इन सभी क्वेश्चन को हमने करा रखा है, आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। ठीक बेटा, और ये वाले क्वेश्चन जो हमने आपको एक पीडीएफ दी थी, पीडीएफ दी थी कि नहीं दी थी महत्वपूर्ण प्रश्नों की, ये वाले प्रश्न भी उसी से पूछे गए हैं। ठीक बेटा ये वाले प्रश्न भी उसी पीडीएफ से पूछे गए हैं। पीडीएफ का वीडियो पड़ा होगा, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद कमेंट करिए। और बेटा जिनको जिनको फायदा हुआ है वीडियो से वो भी कमेंट करके बतावें। ठीक है, ये सब क्वेश्चन हमने आपको पढ़ा रखा है ऑफलाइन में, स्कूल में भी, और ऑनलाइन में अभी नहीं पढ़ाया लेकिन पढ़ा दूंगा इस बार से। चलिए अब मैप वाला पोर्शन हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, मानचित्र संबंधित प्रश्न कर लेते हैं। कह रहा है वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर में हुआ था तो कलकत्ता। वह जनपद जहां जलियांवाला बाग की घटना हुई थी तो हमने आपको बताया था कहाँ कहाँ पे हुई थी? अमृतसर पंजाब। वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया था चंपारण 1917 में। अगला क्वेश्चन है कि वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था तो गुजरात में किया था। अगला क्वेश्चन है कि वह जनपद जहां चौरी चौरा की घटना हुई थी तो कहाँ पे हुई थी बेटा? गोरखपुर में हुई थी, 1922 में हुई थी। अगला क्वेश्चन आइए ज्योग्राफी वाला पोर्शन। ठीक है, कह रहा उड़ीसा राज्य की एक नदी, तो उसको आपने बना दिया होगा। कह रहा मध्य प्रदेश की राजधानी इस चिन्ह के द्वारा हमें क्या करनी थी? बनानी थी। तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। सूती उद्योग का एक केंद्र, तो बेटा इसका आंसर क्या कर दीजिएगा आप? बंबई कर दीजिएगा। ठीक है, क्या कर दीजिएगा? बंबई कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है एक प्रमुख लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र, तो उड़ीसा वाले क्षेत्र को आप कर दीजिएगा, या छोटा नागपुर के पठार वाले क्षेत्र को कर दीजिएगा। कह रहा पश्चिमी तट का एक बंदरगाह इस चिन्ह के द्वारा हमें बताना था, तो पश्चिमी में 6 है। ठीक है बेटा, कांडला कर दीजिए, नाहवा सेवा कर दीजिए, ठीक है, मारमागोवा कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, आपका सही माना जाएगा। अब चलिए इंग्लिश वाला क्वेश्चन देख लीजिए। इंग्लिश वाले बच्चे क्या करिएगा? हिंदी से ही मिला लीजिएगा। ठीक बेटा, चलिए ये रहा यहाँ से इंग्लिश वाले बच्चे, देख ले इसको। ठीक, चलिए
और ये जो बेटा पेपर है, एक बच्चा है जिसका नाम है अनमोल मिश्रा। क्या नाम है? इस बच्चे का नाम है अनमोल मिश्रा। इस बच्चे को बहुत बहुत धन्यवाद कि इसने बच्चे ने हमको पेपर दिया। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।